एक बड़ी खबर आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा से दोबारा पूछताछ हो सकती है। अगले कुछ दिनों में वाड्रा से फिर से पूछताछ हो सकती है। संजय भंडारी से रिश्तों को लेकर सवाल जवाब हो सकता है। संजय भंडारी केस की सुनवाई से पहले वाड्रा से सवाल जवाब संभव है। 3 मई को दिल्ली की अदालत में भंडारी मामले की सुनवाई होनी है और उससे पहले ये पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से हो सकता है। संजय भंडारी केस की सुनवाई से पहले रॉबर्ट वाड्रा से फिर से पूछताछ हो सकती है, क्योंकि 3 मई को दिल्ली में संजय भंडारी केस की सुनवाई होनी है। अब जरा हम आपको ये भी बता देते हैं कि संजय भंडारी और वाड्रा कनेक्शन क्या है, जिसको लेकर ये पूछताछ हो सकता है। आर्म्स डीलर है संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा के संपर्क के सबूत इनके पास हैं, जो पूछताछ के कनेक्शंस को जुटाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे सोर्सेस से पता चल रहा है। और भंडारी वाड्रा की कंपनी ब्लूब्रिज ट्रेडिंग के नंबर का वो कॉल रिकॉर्ड भी है। और रॉबर्ट वाड्रा संजय भंडारी के बीच ईमेल की भी जानकारी मिल रही है, ऐसा सोर्सेस बता रहे हैं। और वाड्रा संजय भंडारी के ईमेल में लंदन प्रॉपर्टी का भी एक जिक्र आया है। संजय भंडारी के लंदन वाले फ्लैट का वाड्रा से कनेक्शन मिला है और लंदन में फ्लैट खरीदने के लिए काले धन का इस्तेमाल भी हुआ है, सोर्सेस ये भी बता रहे हैं। रक्षा डील केस में संजय भंडारी का नाम सामने आया था। संजय भंडारी रॉबर्ट वाड्रा के बीच सीसी थम्पी ने ब्रिज का काम किया था और सीसी थम्पी संजय भंडारी का सहयोगी है और इसी कनेक्शन को तलाशने की कोशिशें चल रही है। अब संजय भंडारी को भारत लाने की भी तैयारी है। 2016 में संजय भंडारी ब्रिटेन भाग गया और 2023 में ब्रिटेन सरकार ने प्रत्यार्पण की मंजूरी दी थी। 2025 में लंदन हाईकोर्ट ने प्रत्यार्पण के आदेश को हालांकि खारिज किया, लेकिन अब उसे फिर से वापस लाने की तैयारी की जा रही है। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल डबास। भंडारी पर बाहरी है आने वाले 12 दिन। भले ही ईडी की तरफ से जांच कई दायरे में की जा रही हो, लेकिन बीकानेर से लेकर गुरुग्राम और गुरुग्राम से लेकर लंदन तक की प्रॉपर्टीज अब जांच के दायरे में आ गई है। दरअसल निगाहें तो संजय भंडारी के केस को लेकर है, जिसे लेकर के ईडी की तरफ से, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से 3 मई तक कोर्ट में जवाब देना है। लेकिन निगाहें भले ही संजय भंडारी पे हो, लेकिन निशाना रॉबर्ट वाड्रा पे भी हो सकता है, क्योंकि ईडी के सूत्र ये कंफर्म कर रहे हैं कि आने वाले 12 दिनों के अंदर संजय भंडारी के तमाम प्रॉपर्टीज को लेकर, हथियारों के अवैध कारोबार को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के नए सिरे से सबूत खंगाले जाएंगे। दरअसल संजय भंडारी को लेकर के फरवरी में ही ये कोशिश की गई थी कि भारत में प्रत्यार्पण हो सके और ब्रिटेन से संजय भंडारी को भारत लेकर आया जा सके, लेकिन फरवरी में ब्रिटेन की अदालत ने प्रत्यार्पण से इनकार कर दिया। संजय भंडारी के वकील संजय भंडारी को भगोड़ा भी साबित नहीं करना चाहते और उनका कहना है कि ईडी के नियम के मुताबिक 100 करोड़ से बड़े भ्रष्टाचार में ही भगोड़ा साबित किया जा सकता है। अब ईडी की कोशिश है कि आने वाले 12 दिनों के अंदर संजय भंडारी से जुड़े हुए तमाम सबूतों को खंगाला जाए, तमाम गवाहों की गवाही ली जाए और उन्हें ईडी के दफ्तर भी बुलाया जा सकता है। कोशिश इस बात की भी रहेगी कि संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े हुए जो प्रॉपर्टी है राजस्थान के बीकानेर में या फिर ब्रिटेन की राजधानी लंदन में, उसे भी पूरी तरीके से खंगाला जाए, इस बात की भी कोशिश की जा रही है। यानी अब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जिस तरीके से पूछताछ बीते सप्ताह देखने को मिली, जो मामला हरियाणा के गुरुग्राम से था, अब वो हरियाणा के गुरुग्राम से निकल के राजस्थान के बीकानेर और भारत की परिधि के बाहर ब्रिटेन की राजधानी लंदन तक पहुंचने वाला है। संजय भंडारी के हथियारों की तस्करी को लेकर के मामले को 100 करोड़ से बड़ा दिखाने और इसके साथ संजय भंडारी से जुड़े हुए तमाम गवाह, तमाम सबूत और उन गवाहों में दोबारा से रॉबर्ट वाड्रा को लेकर भी सवाल जवाब हो सकते हैं। ये भी तैयारी आने वाले 12 दिनों के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रबंधन निर्देशालय ने कर ली है कि 12 दिनों में किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि भंडारी भी नहीं बच पाए भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने प्रत्यार्पण को लेकर। कैमरा सहयोगी विकास राय के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन,